सुनाई देता है एक प्राचीन किस्सा जहां युद्ध देव माटुसाला ने एक ही तलवार के वार से फासला मिटा दिया और पागल हो चुके इंसानों के चंगुल से एक ऐसे फरिश्ते को आजाद किया जिसे सदियों से पत्थर के भीतर कैद कर दिया गया था। उस दिन के बाद ये उजड़ा हुआ पथरीला इलाका पूरी तरह मौत की सीमा बन गया। जो भी इंसान यहाँ पैर रखता उसकी वापसी नामुमकिन। लेकिन पीछे से दुश्मन तेजी से करीब आ रहे थे और नोक के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपने परिवार को साथ लेकर इसी मना किए हुए इलाके में घुस गया। पीछे से आए कातिलों को जब हालात समझ आए तो वो रुक गए, लेकिन कुछ पागल बदमाश फिर भी चेतावनी को अनदेखा कर अंदर घुस पड़े। दुश्मन नजदीक आता देख नुआ ने अपने बड़े बेटे को परिवार की जिम्मेदारी दी और खुद पीछे रुककर उन्हें बचाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही नुआ लड़ने के लिए आगे बढ़ा, उन पागल पीछा करने वालों की आंखें दहशत से फैल गई और वो अचानक पीछे मुड़कर भाग गए, जैसे उन्होंने कोई ऐसा डरावना नजारा देख लिया हो जिसका जिक्र भी वे नहीं कर सकते। नुआ जब कुछ देर बाद बेहोशी से जागा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा परिवार एक छोड़े हुए खदान के गड्ढे में कैद था और चारों ओर खड़े थे वो विशाल स्टोन गार्डियंस, जिनकी आंखों में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत थी। असल में ये स्टोन गार्डियंस पहले ईडन गार्डन के शुद्ध रोशनी से भरे फरिश्ते थे। इन्होंने इंसानों की मदद करने के लिए खुद अपनी दिव्य आज्ञा का उल्लंघन किया, धरती पर उतरे और पत्थर और मिट्टी में कैद हो गए, जहाँ उनकी रोशनी का असली तेज बाहर नहीं आ सका। चेहरे भले बदल गए हों, पर दिल में उनकी इंसानों के लिए करुणा थी। इन्हीं की वजह से इंसानों ने लोहे, आग और मशीनों वाला मजबूत औद्योगिक सभ्यता बनाई। लेकिन इंसानों ने इन फरिश्तों के साथ विश्वासघात किया, उन्हें खत्म करने की कोशिश की। ऐसे समय में एकमात्र योद्धा माटुसाला ने उनका साथ दिया और कुछ स्टोन गार्डियंस बच सके। अब वही फरिश्ते आज इंसानों को देखकर आग बबूला खड़े थे। नुआ ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, हम बुरे लोग नहीं हैं, हमें बस शरण चाहिए। लेकिन वो फरिश्ते तय नहीं कर पा रहे थे कि नुआ सच बोल रहा है या झूठ। आखिरकार उन्होंने पूरे परिवार को खदान के गड्ढे में फेंक दिया। जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होगा। रात गहरी हुई और तभी एक फरिश्ता आया। वो कुछ हद तक इंसानों के लिए उम्मीद रखता था। उसने चुपके से नुआ के परिवार को आजाद किया। नुआ ने उससे पूछा, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? फरिश्ता बोला, हमने सदियों तक प्रार्थना की, वापस आसमान लौटने की गुहार लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। पर तुम्हें क्रिएटर की आवाज सुनाई दी है। शायद यही हमारी मुक्ति का आखिरी मौका है। इसके बाद वो फरिश्ते नुआ और उसके परिवार को लेकर उस उजड़े इलाके से पार कराते हुए उसी पहाड़ तक लाए जिसे नुआ ने सपने में देखा था। शाम की लालिमा धरती पर फैली थी। नुआ ने टेंट लगाया और फरिश्तों से परिवार की निगरानी करने को कहा। फिर वो अपने बड़े बेटे को साथ लेकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा जहाँ गुफा में उसका दादा माटुसाला तपस्या में लीन था। वे अभी पहुंचे ही थे कि माटुसाला मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हारी आहट पहले ही पहचान ली थी। नुआ ने जल्द से दादा के सामने अपने बड़े बेटे शेम को प्रस्तुत किया। माटुसाला ने जैसे सब समझ लिया हो उसने जादू किया और शेम तुरंत गहरी नींद में चला गया, क्योंकि जो बात अब होने वाली थी वो बच्चे के लिए नहीं थी। फिर दादा बोला, बहुत पहले मेरे पिता इनॉक ने चेतावनी दी थी, यदि इंसान अपनी बुराई नहीं छोड़े तो क्रिएटर एक दिन इस दुनिया का अंत कर देगा। तुम्हारे सपनों में तुमने पानी देखा, लेकिन असली विनाश आग का महासागर होगा। नुआ और माटुसाला की बातचीत को और गहरा बनाने के लिए माटुसाला ने उसे एक कप गर्म चाय थमाई। नुआ ने चाय पी और तुरंत फिर से सपनों की दुनिया में गिर पड़ा। इस बार उसने देखा चाय के कप में तैर रहा एक छोटा सा बीज ऊपर उठता है। पानी की सतह छूते ही वो बीज बदलने लगता है और धीरे धीरे एक विशालकाय जहाज एक महान आर्क में बदल जाता है। सपने में आवाज गूंजती है, दुनिया के हर जीव, हर वो प्राणी जिसमें खून और मांस है, उन्हें बुलाया जाए। हर प्रजाति का एक नर और एक मादा इस आर्क में चढ़ेगा ताकि जीवन की आग बची रहे। सिर्फ इंसान बाढ़ में बहकर मिट जाएंगे। नुआ झटके से नींद से उठा। अब उसे क्रिएटर का संदेश पूर्ण रूप से समझ आ चुका था। आग विनाश है, पानी शुद्धिकरण है, बाढ़ आएगी जो दुनिया से पाप मिटाएगी और नए नियम स्थापित करेगी। माटुसाला ने यह सपना सुना और चलते समय उसे एक बेहद अनमोल चीज दी, ईडन गार्डन से लाया गया एक पवित्र बीज। नुआ उसे खजाने की तरह संभाले रहा और उसी रात उसने वह बीज उस बंजर भूमि में बो दिया। तेज शोर से नुआ की नींद टूटी। पता चला वही स्टोन गार्डियन जिसने रात को उन्हें बचाया था, अन्य फरिश्तों की नजर में गद्दार ठहराया गया था। वे उसे मारने वाले थे। नुआ तुरंत आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, मैं क्रिएटर की आज्ञा लेकर आया हूँ। मुझे एक आर्क बनानी है और पृथ्वी के सभी जीवों को बचाना है। उसके शब्दों के खत्म होते ही सूखी जमीन पर से अचानक साफ पानी फूट पड़ा। जगह जगह से झरने निकल पड़े। बंजर जमीन पल भर में हरी होने लगी। देखते ही देखते वहां एक घना जंगल उग आया। स्टोन गार्डियंस ने यह चमत्कार देखा और मान गए कि नुआ सच बोल रहा है। गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने तुरंत फैसला किया, हम यहीं रुकेंगे और आर्क बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही आर्क का ढांचा तैयार हुआ,
आसमान काला पड़ गया और लाखों पक्षी बुलावे पर उड़ते चले आए। हर प्रजाति सिर्फ एक नर और एक मादा आर्क में प्रवेश करते गए। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रास्ता दिखाया हो, वे हवा में गोता लगाते सीधे आर्क में जाते रहे। नोआ के परिवार ने धूप, अगरबत्ती और सुगंध जलाकर सभी पक्षियों को हल्की नींद में पहुंचा दिया ताकि वे बाढ़ खत्म होने तक शांत रहे। इसके बाद कीड़े मकोड़े, सरीसृप, रेंगने वाले जीव सबकी बारी आई। हर प्रकार का जीव एक नर और एक मादा के साथ आर्क की निचली मंजिलों में पहुंचता गया। स्टोन गार्डियंस मदद करते रहे और आर्क का काम तेजी से पूरा होने लगा। जानवरों की यह अनोखी हरकत आसपास रहने वाले मनुष्यों की नजर में आ गई। एक निर्दयी तानाशाह टायरेंट अपने समूह के साथ आर्क तक पहुंच गया। उसने कहा, बाढ़ आए उससे पहले हम भी अंदर जाएंगे। लेकिन नोआ ने गुस्से में कहा, नहीं क्रिएटर, ये दुनिया इसलिए डुबो रहा है क्योंकि तुम जैसे पापी इसे नष्ट कर चुके हो। तानाशाह बौखला गया। उसने धमकी दी, हम फौज इकट्ठी करेंगे और बाढ़ आने से पहले यह जगह तबाह कर देंगे। और सच में उसने थोड़ी ही दूरी पर शिविर डाल दिया। सैनिक तैयार होने लगे, हथियार बनाए जाने लगे। आखिरी बैच के जीव भी आर्क में चढ़ चुके थे। अब समय बहुत कम था। एक रात नोआ चुपके से दुश्मनों के शिविर में घुस गया, ये देखने की क्या इंसानों में अब भी कोई अच्छाई बची है। लेकिन हर ओर खून खराबा था, लूट, मार, अराजकता। और अचानक जब उसका ध्यान भटका, उसे खुद महसूस हुआ कि उसके भीतर भी वही इंसानी पाप मौजूद है। खून में सना हुआ मैदान देखकर नोआ समझ गया, क्रिएटर इंसानों को मिटाना चाहता है क्योंकि हम वाकई सुधरने लायक नहीं बचे। वह भागकर लौट आया और स्टोन गार्डियंस को आदेश दिया, काम तेज करो, आर्क एक दिन में पूरी करनी है। लेकिन आर्क पूरी होने से पहले ही नोआ के घर में तूफान खड़ा हुआ। उसका बड़ा बेटा और वह लड़की जिसे उन्होंने कभी बचाया था, दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। पूरा दिन जंगल में साथ रहते, लेकिन लड़की के पेट पर बचपन का घाव था जिसकी वजह से वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। नोआ का दूसरा बेटा किशोरावस्था में था। वह दोनों को प्यार में देखता और खुद के अकेलेपन से चिढ़ जाता। उसके पास कोई साथी नहीं थी और वह गुस्से में भर गया। उसने नोआ से कहा, आप मेरे लिए लड़की क्यों नहीं लाते? नोआ बोला, बी अ मैन और वही करो जो करना जरूरी है। दूसरा बेटा समझ नहीं पाया और गुस्से में घर से निकल गया। नोआ ने तब अपनी पत्नी को क्रिएटर की असली योजना बताई। नोआ ने साफ कहा था, बहू बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसीलिए जब आर्क बन जाएगी तो उनका परिवार एक एक करके बुजुर्गों को विदा करेगा और जब आखिरी बेटा भी चला जाएगा तभी मानव जाति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये भविष्य सुनकर नोआ की पत्नी टूट गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे जिंदगी भर अकेले रहें और परिवार की वंश परंपरा यहीं खत्म हो जाए। वो चुपचाप पहाड़ की तरफ निकल पड़ी। अपने दादा ससुर माटुसाला से मिलने उम्मीद थी कि वो कोई दैवीय आशीर्वाद देंगे जिससे उनके बेटे वंश आगे बढ़ा सके। लेकिन माटुसाला ने सिर हिलाकर कहा, मैं क्रिएटर के फैसले में दखल नहीं दे सकता। अगर मैं मदद भी कर दूं, क्रिएटर किसी और तरीके से अपनी इच्छा पूरी कर ही देगा। उसी समय आसमान काला पड़ने लगा। बाढ़ की आंधी आने वाली थी। नोआ ने तुरंत इला को भेजा, जाओ बच्चों को ढूंढकर वापस लाओ। इला जंगल में पहुंची ही थी कि सामने माटुसाला आ खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम इतने सालों से इस परिवार का हिस्सा हो और मैंने तुम्हें आज तक आशीर्वाद नहीं दिया। आज मैं तुम्हें एक बड़ा उपहार देता हूँ। उसने अपने हाथ इला के पेट पर रखे और अगले ही पल एक दिव्य प्रकाश उसके शरीर में फैल गया। इला की खोई हुई जनने की क्षमता लौट आई। दूसरा बेटा माटुसाला की मदद से जंगल में अपनी प्रेमिका को खोज रहा था। जैसे ही आसमान से पहली बूंद गिरी, वो उसे पकड़कर तेजी से लौटने लगा। रास्ते में लड़की का पैर किसी जानवर के जबड़े पर पड़ गया और वो चीख उठी। उधर तानाशाह टायरेंट अपनी सेना लेकर आर्क पर हमला करने आ चुका था। दूसरे बेटे ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे साथ मरना ही क्यों न पड़े। अच्छा हुआ नोआ समय पर पहुंच गया। उसने बेटे को खींचकर पीछे किया। पहले तुम भागो, और खुद पीछे रहकर लड़की की मदद करने लौटा। लेकिन तभी तानाशाह के गुंडे उनके बिल्कुल पास पहुंच गए। क्रिएटर की इच्छा पूरी करने के लिए नोआ ने दिल पर पत्थर रखकर लड़की को छोड़ दिया और बेटे को खींचकर भाग गया। दूसरे बेटे ने अपनी प्रेमिका को आंखों के सामने मरते देखा। उसका दिल एक झटके में टूट गया और उसके अंदर अपने पिता के लिए गहरी नफरत जन्म ले ली। आर्क के सामने कयामत जैसा युद्ध छिड़ गया। 1000 साल पहले इन्हीं गिरे हुए फरिश्तों ने क्रिएटर की इच्छा के विरुद्ध जाकर इंसानों को ज्ञान दिया था, उन्हें उद्योग सभ्यता सिखाई थी। और आज यही इंसान उनके पाषाण शरीरों पर हथौड़े मारकर उन्हें तोड़ने लगे थे, क्योंकि बाढ़ आने से ठीक पहले आर्क तक पहुंचना ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। एक एक कर पाषाण देवदूत गिरते गए। तानाशाह ने उनमें से एक का कमजोर हिस्सा पहचान लिया और भाले से सीधा घोंप दिया। फरिश्ता गिर गया। इंसान उस पर टूट पड़े और उसके पत्थर शरीर को टुकड़ों में तोड़ डाला। मरते समय उस फरिश्ते ने क्रिएटर से दुआ की, कृपया हमारी गलती माफ करो। लेकिन उसी पल तानाशाह ने उसका पत्थर हृदय उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया।
अचानक तेज चमक उठी। वो फरिश्ता जो सदियों से पत्थर में कैद था, उसे क्रिएटर ने आखिरकार क्षमा कर दी थी। एक गगन भेदी प्रकाश स्तंभ उठा, फरिश्ता ऊपर उठा और क्रिएटर के पास लौट गया। बाकी पत्थर देवदूतों ने यह दृश्य देखा और उनका जोश दोगुना हो गया। वे और तेजी से मनुष्यों को रोकने लगे, लेकिन युद्ध भयानक था। एक के बाद एक देवदूत गिरते गए। अंत में अंतिम फरिश्ता नोआ को देखकर बोला, गुड बाय छोटी मधुमक्खी, और आसमान की ओर उड़ गया। वह भी मुक्त हो चुका था। जैसे ही अंतिम पत्थर देवदूत क्रिएटर द्वारा स्वीकार किया गया, धरती फट गई। एक विशाल दरार खुली और भीतर से असंख्य टन पानी तोप की तरह बाहर उछला। सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें जमीन पर बह गई। लोग चीखने लगे, भागने लगे, लेकिन कोई नहीं बच पाया। नोआ ने रस्सी पकड़कर खुद को अटकाया ताकि आर्क टूटकर बह ना जाए। बाकी सब पल भर में जलमग्न हो गए। आर्क पानी की दीवारों को चीरता हुआ ऊपर उठता चला गया। जो लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लहरों ने उन्हें कूड़े की तरह समुद्र में समेट लिया। धरती गायब हो चुकी थी, दुनिया डूब चुकी थी। अब सिर्फ नोआ का आर्क और उस पर मौजूद हर प्रजाति का एक नर और एक मादा नई दुनिया का इंतजार कर रहे थे। नोआ ने तय किया वे क्रिएटर की योजना का पालन करेंगे। बूढ़े पहले जाएंगे, फिर एक एक बेटा, और आखिर में मानवता खत्म हो जाएगी। तानाशाह मर नहीं पाया था। वह बाढ़ की उथल पुथल में कहीं फंस गया था। पानी उसे बार बार ऊपर फेंकता, फिर गहराइयों में खींच लेता, पर उसकी नफरत अब भी जिंदा थी। घोर तूफान के बीच किसी तरह वह तैरकर नोआ की विशालकाय नाव तक पहुंच गया। लकड़ी की दीवार पकड़कर वह ऊपर चढ़ने लगा। उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी, बदला और किसी भी कीमत पर जिंदा रहने की कोशिश। अंदर नोआ अपने परिवार को बांधकर सुरक्षित कर रहा था, लेकिन तभी उसे ऊपर की लकड़ी फटने की आवाज सुनाई दी। तानाशाह जहाज के पेट तक पहुंच चुका था। नोआ ने तुरंत मशाल उठाई और अकेले ही सबसे ऊपरी हिस्से में गया। दोनों आमने सामने थे। एक तरफ वो आदमी जिसे क्रिएटर ने चुना था, दूसरी तरफ वो इंसान जो क्रिएटर से नफरत करता था। तानाशाह गुर्राया, अगर मैं मर रहा हूँ तो तेरा परिवार भी साथ जाएगा। वह टूटे हुए लोहे के टुकड़े से नोआ पर हमला करता है। तूफान की गड़गड़ाहट के बीच दोनों की भिड़ंत शुरू हो जाती है। नाव दाएं बाएं झूल रही थी, छत टूट रही थी और नीचे पूरा परिवार चीखों के साथ संभल रहा था। एक तेज झटके में तानाशाह नोआ को नीचे गिरा देता है। उसका हथियार नोआ की गर्दन पर टिक जाता है, पर तभी कड़कड़ाहट, नाव का भारी बीम ऊपर से टूट कर गिरता है। बीम सीधे तानाशाह पर गिरता है। उसका शरीर कुचलता हुआ फिसलकर नीचे अंधेरे में जा गिरता है। उसकी चीखें पानी में डूब गई और इस बार वह सच में मर चुका था। नोआ ने कांपते हाथों से खुद को संभाला और वापस परिवार के पास लौट आया। क्रिएटर ने उसे परीक्षाओं की आग से गुजारा था और अब जहाज हल्के हल्के शांत समुद्र में बहने लगा। दिन बीते, पानी उतरने लगा, दूर पहाड़ उभर आए, नए संसार की सुगंध हवा में भर गई। नोआ की नाव एक पर्वत की चोटी पर थम गई। वह बाहर आया, आसमान की ओर देखा और पहली बार समझा क्रिएटर ने इंसानों को खत्म नहीं बल्कि एक नया मौका दिया है। नोआ ने बच्चों को गले लगाया और जीवन की लौ फिर से जन्म ले ली। अगर आपको ये पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।